सुप्रभातम प्रिय छात्रों, हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के धर्म और समाज, उनका जो धर्म और समाज निबंध है उसका अध्ययन कर रहे थे। अभी उसके कुछ ही अंश हमने पढ़े हैं। अगला अंश देखिए। यह तो रही पश्चिम की धार्मिक अवस्था, अर्थात पश्चिम का जो धर्म है उसके बारे में लेखक बता चुके हैं। अब पूर्वी प्रदेश का क्या धर्म है उसके बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, यद्यपि पूर्व में सर्वत्री धर्म का प्रधान है। बिल्कुल सही है। जो पूर्वी प्रदेश है वह धर्म प्रधान देश है और वहाँ धर्म की प्रधानता है, तथापि भारतवर्ष में तो इसका एकाधिपत्य राज है और संपूर्ण भारतवर्ष में जो धर्म है वैसा लगता है कि उसका ही एकाधिपत्य राज्य हो। यद्यपि वहाँ की शासन सत्ता पश्चिम लोगों के हाथ में होने से अब उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बिल्कुल हमारे देश की बागडोर कुछ समय तक पश्चिम लोगों के हाथ में भी रही, लेकिन वह भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तथापि भारतीय समाज में और उसकी विविध शाखाओं में उसका अप्रतिबंधित अधिकार है, अर्थात उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चाहे किसी दशा में रहे, कुछ करे, धार्मिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल हम आजीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत विभिन्न धार्मिक बंधनों में बंधे रहते हैं। हम उन बंधनों से किसी भी परिस्थिति में मुक्त नहीं हो सकते। हमको केवल अपने पूजा पाठ या संस्कारों में ही धर्म की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही नहीं है कि मात्र पूजा पाठ को ही धर्म कहा जाए। लेखक ये बताना चाहते हैं कि पूजा पाठ ही धर्म नहीं होते, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें धर्म की आवश्यकता होती है। हमारा हर काम, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत, धर्म के बंधन से जकड़ा हुआ है। अर्थात हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही जो कार्य है वो धार्मिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा खाना पीना, सोना, जागना, लेना देना आदि सब बातों में धर्म की छाप लगी हुई है। हम हिंदू होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं पर धर्म को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। अर्थात हम अन्य चाहे सभी चीज़ों का परित्याग कर दे, लेकिन हम अपने धर्म का परित्याग नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज धर्म को ही अपना जीवन सर्वस्व मानते थे और जो हमारे पूर्वज हैं वो उनका जो धर्म है उस धर्म को ही वो सर्वस्व मानते थे और यही उपदेश शास्त्रों में भी हमको भी दिया है और वो मानते थे। तथा उन्होंने जिन शास्त्रों की रचना की है उन शास्त्रों में भी इसी धर्म का उपदेश वो हमारे लिए दे करके गए हैं। जैसा कि मनु लिखते हैं, धर्मेव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्यतवो मानव धर्मो हतो अवधीयत। ठीक है, क्या अर्थात धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए और धर्म की रक्षा में ही चाहे हमारे अपने प्राणों को ही छोड़ना पड़े। प्राचीन आर्य लोग धर्म को केवल परलोक का ही साधन नहीं मानते थे। जो प्राचीन आर्य लोग हैं वो मात्र धर्म को परलोक तक ही सीमित नहीं मानते थे। इस लोक का भी बड़े से बड़ा सुख भी धर्म के बिना उनकी दृष्टि में है था। यदि हमें इस लोक में भी सुख रहना है तो वह भी उनके लिए मतलब वह सबसे बड़ा था। यह त्रिवर्ग में जिनका संबंध संसार से है, धर्म ही सबसे पहला और मुख्य माना गया है। ठीक है, कणाद तो अपने वैशेषिक दर्शन में अभ्युदय की नींव भी धर्म पर ही रखते हैं। ठीक है, जो कणाद है एक दर्शन शास्त्री है और उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की है और उनका जो वैशेषिक दर्शन है वह पूरी तरह धर्म, उसकी जो नींव है धर्म पर ही आधारित है, अधिष्ठित है, वो पूरी तरह धर्म पर ही आश्रित है। अतएव हम अपने शास्त्रों को मानते हुए और पूर्वजों पर श्रद्धा रखते हुए किसी दशा में धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार जो धर्म है उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा, हम किसी भी परिस्थिति में उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। पश्चिम की शिक्षा का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ा वे चाहे हमारे स्वदेशी बांधव ही क्यों न हो, हमको भी उसे सलाह
हमको भी ये सलाह देते हैं। अतः जो हमारे पूर्वज है या हमारे अन्य संबंधी है, पढ़ लिख गए हैं और जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की है, हमें भी उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए क्या, कि हम भी यदि इस जातीय उन्नति की दौड़ में भाग लेना चाहते हैं, अर्थात जातीय उन्नति की दौड़ में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो धर्म की कोई ऐसी सीमा नियत कर दे जिससे आगे यह अपने पैर न फैला सके। अर्थात हमें यदि अपनी उन्नति चाहिए, यदि हम उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें धर्म की एक ऐसी सीमा निश्चित कर देनी चाहिए ताकि इसका जो रूप है वह आगे जाकर और ज़्यादा प्रदूषित ना हो, घृणित ना हो। उनका यह कथन है कि जब तक हमारे हर एक काम में धर्म का परचड़ा लगा हुआ है, उस समय की गति के साथ नहीं चल सकते। ठीक है, जब तक हम धर्म के चक्र में फंसे रहेंगे, समय की गति के अनुसार किसी भी परिस्थिति में नहीं चल पाएंगे और न अपना कोई जातीय आदर्श हम बना पाएंगे। जो लोग हमको ये सलाह देते हैं, हम उनके सद्भाव में कोई संदेह नहीं कर सकते। सही बात है, जो विद्वान हमें सलाह देते हैं कि हमें धर्म के बाहरी पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, तो यह उनका जो संदेश है बहुत ही अनुकरणीय है। यह भी हम मानते हैं कि देश हित की प्रेरणा से ही वे यह सलाह हमको देते हैं, और वे ये सलाह हमको यदि दे रहे हैं तो उसमें उनका जो लक्ष्य है वह यह है कि हमारे देश की अधिक से अधिक उन्नति हो। पर हाँ, यह हम अवश्य कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, वर्तमान धार्मिक अवस्था के विकृत स्वरूप को देखकर, कि जो हमारी धार्मिक अवस्था है उसका स्वरूप पूरी तरह विकृत हो चुका है, उसे देख करके हमारे धर्म के वास्तविक तत्व पर गंभीर दृष्टि न डालकर ही ये सम्मति दी जाती है कि हमारा धर्म का जो वास्तविक रूप है, उस वास्तविक रूप के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, और धर्म का जो विकृत रूप दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर वो अपना सहमति देते हैं, अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हैं। यदि धर्म को उसके वास्तविक रूप में देखा जाए तो वह कदापि उपेक्षणीय नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम धर्म का जो वास्तविक रूप है उस वास्तविक रूप को देखें और पहचाने, तो धर्म तो वास्तव में ही बहुत घृणीय है, इसकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि विदेशियों के संसर्ग से या हमारे दुर्भाग्य से यहाँ भी धर्म का विधेय वह नहीं रहा है जो प्राचीन काल में था, अर्थात प्राचीन काल में जो था वह नहीं है। हमें यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि सभ्यता के आदि गुरु आचार्यों का धर्म मतवाद से सर्वथा पृथक था। बिल्कुल सही है, धर्म मतवाद से उनका जो मत था बिल्कुल ही अलग था, पृथक था। इस मतवाद को धर्म समझने का यूरोप में यह परिणाम हुआ, क्या हुआ, कि वह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से ही अलग नहीं किया गया, किंतु मानसिक और नैतिक उच्च भावों की रीति के लिए भी अनावश्यक समझा गया। अर्थात मात्र वह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से अलग नहीं हुआ, बल्कि उनका मानसिक और नैतिक पतन भी हो गया। उसका संबंध केवल उपनालों में ही रह गया, उपासनालयों में ही रह गया। वह भी रविवार के दिन घंटे 2 घंटे के लिए। बहुत से स्वतंत्र देवों के उपासक तो इससे भी मुक्त हो गए। हम उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। यदि वे ऐसा और हमारी तरह से अपनी विचार शक्ति को या कल्पना शक्ति के अधीन कर देते, तो आज उनके देश में विद्या और बुद्धि का यह विकास, कला कौशल की उन्नति, उद्योग व्यवसाय का प्रभाव देखने में नहीं आता। यदि हमारे धर्म की भी ऐसी ही व्यवस्था हो और वास्तव में मतवाद का प्रवर्तन हो, तब तो हमको भी कृतज्ञता के साथ उनकी सलाह मान लेनी चाहिए। यदि हमारे धर्म के साथ ही ऐसा हो तो हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। लेखक ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। और यदि ऐसा नहीं है
तो हमें धर्म का वास्तविक तत्व उन्हें समझाना चाहिए। और यदि ऐसा गलत है तो हमें उन्हें भी धर्म का जो वास्तविक रहस्य है उस रहस्य के बारे में उन्हें भी बताना चाहिए। इसकी एक एक पंक्ति पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें से व्याख्याएँ पूछी जाती है। ठीक है, हम यहाँ यह कह देना चाहते हैं कि मत या संप्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना भी हमने अधिकतर विदेशियों से सीखा है कि एक संप्रदाय और मत के लिए धर्म मान लिया जाता है कि ये इस मत के लोग हैं, ये संप्रदाय के लोग हैं, इसके लिए भी हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह धर्म हमने किन से सीखा है? विदेशियों से ही सीखा है। जब विदेशी भाषा के मजहब रिलीजन शब्द यहाँ प्रचलित हुआ, रिलीजन का अर्थ हिंदी में क्या होता है? धर्म ही होता है। तब भूल से या स्पर्धा से हम उनके साथ में धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे और उन्हीं का जो रिलीजन शब्द है यह हमारे यहाँ किस रूप में प्रचलित हो गया? धर्म के रूप में प्रचलित हो गया। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो विदेशियों के आने से पूर्व रचे गए थे, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो कब रचे गए थे? जब विदेशी हमारे यहाँ नहीं आए थे। कहीं पर भी धर्म शब्द मत, विश्वास, संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। अर्थात जो धर्म को यदि किसी मत से, यदि संप्रदाय से जोड़ा है तो मात्र विदेशियों के प्रभाव स्वरूप ही जोड़ा है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उनमें यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि धर्म का संबंध किसी संप्रदाय से है या मत से है या विश्वास से है। प्रत्युत उसमें सर्वत्र स्वभाव और कर्तव्य, इन दो ही अर्थों में इसका प्रयोग पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ में उसकी जो सत्ता है, जिसको स्वभाव भी कहते हैं, वही उसका धर्म है। बिल्कुल सही है। जो जिसका स्वभाव है वह उसका धर्म है। जैसे वृक्ष का धर्म जड़ता है और पशु का धर्म पशुता है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। यदि मनुष्य मनुष्यता को त्याग दे तो वह पशु सम हो जाएगा। ठीक है, वह मनुष्य किस वस्तु पर अवलंबित है? मनुष्यता पर। बिल्कुल सही है, मनुष्यता के सहारे ही वह जीता है। इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि मनुष्यता का आधार बुद्धि है और हमारी मनुष्यता का आधार क्या है? बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से काम लेकर ही हम अपनी मनुष्यता का पालन करते हैं, उनको अपनाते हैं। और बुद्धि की दो शाखा है, एक तो कल्पना शक्ति है, दूसरी विचार शक्ति। कल्पना शक्ति संदेहात्मक है और विचार शक्ति निर्णयात्मक है। बिल्कुल, कल्पना पर संदेह हो सकता है, लेकिन विचार तो एक निर्णयात्मक ही होता है। बिना संदेह के किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। बिल्कुल है कि हम ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। संदेह तो होता है, लेकिन बिना संदेह के हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। अतएव अपनी कल्पना शक्ति से संदेह उठाकर पुनः विचार शक्ति से उसका निर्णय करने में जो समर्थ है वही मनुष्य है। अपनी कल्पना शक्ति से संदेह उठाकर विचार शक्ति से उसका जो निर्णय करते हैं समर्थ है वही मनुष्य है। संसार में सिवाय असभ्य और वन्य लोगों के और कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसको ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं होगी? वो बिल्कुल सही है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिन्हें इस धर्म की आवश्यकता नहीं होगी। और इस धर्म को बोलते हैं सामान्य धर्म, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार उन्होंने धर्म की दो शाखाएं बताई हैं, एक तो सामान्य और दूसरी विशिष्ट। तो सामान्य तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम विशिष्ट धर्म के बारे में उल्लेख करेंगे। यह तो हुआ सामान्य धर्म। अब रहा विशेष, इसी का दूसरा नाम कर्तव्य भी है। और विशेष धर्म का दूसरा नाम क्या है? कर्तव्य भी है। मनुष्य चाहे किसी दशा में उसका कुछ ना कुछ कर्तव्य अवश्य होता है। राजा का राजधर्म, प्रजा का प्रजा धर्म, स्वामी का प्रभु धर्म और सेवक का सेवा धर्म, पिता का पितृ धर्म, पुत्र पिता का पति धर्म, स्त्री का स्त्री धर्म, गृहस्थ का गृहस्थ धर्म और यति का यति धर्म। अर्थात मनुष्य चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका कोई ना कोई धर्म अवश्य होता है और उसे तो फिर संसार में कोई मर्यादा नहीं रहेगी यदि हम उस धर्म का पालन नहीं करेंगे। संसार में शांति और व्यवस्था के लिए जो विशेष धर्म है उस धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है।